up with this idea that this arc is complete in about 100 odd episodes. So if we put it on the weekend, that'll take forever to sort of tell. So that's why on weekdays. Time constraints. We have just time for one last question, please. आशुतोष, एक सवाल है कि जब ये कहानी आपके दिमाग में आई तो क्या इसका जो स्केल है कहानी का, आपको पहले कहीं ऐसा ख्याल आया कि यार इस पे फिल्म बन सकती है, या पहला ख्याल यही था कि सीरियल ही बनना चाहिए? और गौरव, आपसे ये सवाल कि जब आशुतोष आपके पास आए थे तो टेलीविज़न की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, तो कहीं आप दोनों ने मिलकर मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की कि ये बदलाव करने चाहिए, वो चेंजेस करने चाहिए और इसको इंडियन सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था? मैंने जब पहले कहानी लिखी तो डेफिनेटली मेरे मन में ये विचार था कि इसको अगर फिल्म बनाई जाए तो कैसा रहेगा। तो मुझे रियलाइज़ हो कि ये मैं 90 मिनट में या 100 मिनट में ये इस तरह की कहानी मैं नहीं कह पाऊँगा। 3 घंटे भी नहीं, 3.5 घंटे भी नहीं। और जब मैंने उसको पूरी कहानी को पैन आउट किया तब मुझे एहसास हुआ कि दिस नीड्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग। When I'm saying formatting, I mean non-cinema but television. And once that decision came into my mind, it became very easy for me to just see how it can be cut into sections for a good television viewing experience. And with that thought, I met Gaurav. जब हम बात करते हैं एवरेस्ट की तो वो कहीं पर भी मिडिल पॉइंट नहीं हो सकता, वो पॉइंट कहीं और किसी और ऊंचाई का ही हो सकता है। तो कहीं से भी कोई मिडिल पॉइंट अचीव करने की कोशिश नहीं थी। इस आइडिया में हमने एक्चुअली कुछ भी चेंज नहीं किया। आशुतोष साहब ने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि जब मैं पहली बार उनसे मिला था, उन्होंने मुझे ये कहानी का मूल लगभग 5 मिनट में बताया था और मुझे लगा था कि बहुत ही अच्छी कहानी है, दिलचस्प कहानी है और इसे हमें कहना चाहिए। मुझे लगा था कि ये टेलीविज़न के लिए सही कहानी है और इसीलिए हमने कुछ चेंज इसमें नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि टेलीविज़न में खास करके कहानियों का मकसद होना चाहिए एंटरटेन करना, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सिखाना भी, कुछ ऐसा आपको बता देना जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको अपने अगला कदम लेने में थोड़ी सी मदद करे। तो हमारी एक बहुत बड़ी कहानी हमारे चैनल पर दिया और बाती हम, जिसमें हमने एक लड़की का सफ़र देखा है। एक छोटे से शहर में एक बहुत ही कंजर्वेटिव ख़ानदान में उसकी शादी हो जाती है और वहाँ से वो IPS अफसर देखने का सपना देखती है। और ये कहानी, उसका ये सपना, उसकी वो पूरी जर्नी इस देश के लिए एक इंस्पिरेशन बनी है। सत्यमेव जयते में हम लगातार देखते हैं कि हम जिन मुद्दों पर बात करते हैं, पिछले हफ्ते हमने रोड एक्सीडेंट्स के मुद्दे पर बात की, उसके पहले हमने स्पोर्ट्स पर बात की। तो हम जो भी मुद्दा उठाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस मुद्दे के इर्द गिर्द जो पब्लिक डिबेट हो रही है उससे हम और हमारे दर्शक कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें, कुछ अलग करें। इस कहानी में वो बात है और इसलिए इस कहानी में वो बात है जो इसे जोड़ती है कहीं ना कहीं स्टार प्लस के मकसद के साथ। स्टार प्लस में हम कहते हैं कि हमारा मकसद है रिश्ता वही सोच नहीं, और सोच नहीं के ज़रिए हमारी कोशिश है कि हम ऐसी कहानियाँ सामने रखें जो कि इस मुल्क में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन पॉइंट बने। और इस कहानी में मूलतः वो बात मुझे दिखी, तो इसलिए इसमें चेंज करने का, अडैप्ट करने का कुछ भी नहीं था। थैंक यू सो मच। आशुतोष जी, ये बहुत ऊंचाई पर जाना था इस सीरियल में शूटिंग करने के लिए, तो घड़ी घड़ी जाना उतरना ऐसा मुमकिन नहीं होता है। बहुत बार जाना, आके एडिटिंग करना या एपिसोड दिखा के बाद में फिर जाना, घड़ी घड़ी शूटिंग करना, ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए एक साथ में शूटिंग कर दिया या और कोई कारण था? और इतनी ऊंचाई पर आप गए थे तो कुछ मुश्किलें हुई शूटिंग में, कि ऐसा कुछ वाकया हुआ उधर रहने में, शूटिंग करने में कुछ? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, बहुत तकलीफें हुई। ये जरूरी था कि जो विंटर का मौसम है, जब स्नो का मौसम है, उस स्नो के जब बर्फ गिरती है उसी 3-4 महीने के दायरे में हमको शूट करना बहुत जरूरी था। तो जितने पूरे शो का शूटिंग था हमको उन महीनों में जाके करना था, वो चाहे नेपाल हो या फिर उत्तराखंड। ऑफ कोर्स कठिनाइयाँ बहुत थी, बिकॉज हमको टेंट्स में रहना पड़ा, जहाँ पर हम बर्फ में तो होटल नहीं हो सकती थी, तो टेंट्स में रहना और पूरे यूनिट के लिए एक सुविधा वहाँ पे करनी बहुत ज़रूरी थी। जैसे बाथरूम सबको बनाने पड़े, हमको जितनी बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो सब पूरे यूनिट को प्रोवाइड करनी पड़ी।
मतलब मानिए कि अगर आप उसे देखते तो आपको लगता है हमने एक शहर लगा दिया है वहाँ पे बर्फ में, जहाँ पे पूरा यूनिट 150 लोगों का रह रहा है बर्फ में और शूटिंग कर रहा है। अगर हम हमारे ऑफिस में बैठते हैं और अगर हमारा कमरा ठंडा हो जाता है तो हम एसी को बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं था। तो हमेशा हमें ठंड में ही रहना पड़ा, वेयर यू कैन नॉट स्विच ऑफ द कोल्ड, यू कैन ओनली कीप वेयरिंग मोर एंड मोर क्लोथ्स एंड ट्राई एंड स्टे वार्म, बट विच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग बिकॉज यू हैव टू डू दैट एंड act and create. If it's a cinematographer, he has to create great visuals while feeling cold. If it is a sound designer, he has to record sound while feeling cold. If it's a makeup man, he has to do makeup with his stiff fingers while feeling cold. तो इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयाँ थी जो I think I'm very proud to say that the entire cast and crew very bravely overcame their Everests. जैसा सर ने कहा कि काफ़ी सारी बारीकियों को देखकर इस शो को बनाया गया है। माफ़ी चाहता हूँ, but that's all the time we have for the Q&A. मैं कहूँगा कि इस have been always very innovative with your work. So this is, I think, for the first time in the TV कि एक mountaining पे एक show जो है बना. So like idea like क्या I was toying with two. Sorry, start again. this is the first show like of which is based on mountaineering. So क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि mountaineering का पहला show. See, 2 years ago, I was developing two themes. One was the girl child, and the other was about mountaineering as a sport. And I realized that I'm not able to do justice to both of them separately. And an idea came to my mind that why not combine the two themes? So why not make a story of a girl who is trying to fulfill her father's dream of climbing Everest? And then when I hit that idea, I thought that this can be a great story where you're combining these two things. And then when I wrote the story, I realized that it cannot be a film. It might be better for television because there are so many characters in this, and each character has his own achievement that he wants to have. He has got his own troubles, own aspirations, which he's trying to conquer. There are troubles that he wants to overcome. So all these characters can be given justice to in the format of a television series. And that's how the idea came that, why not make it as a television show? And hence the collaboration with Star Plus. Mostly Ashutosh sir, when there is such kind of like shows based on the sports and all that, which has been it's showed on the Discovery Channel like now. So how was it to just make it different? Means, a show which is just going to be like entertaining. So how was it to make that? See, the most important thing in combining both the themes was the genre has to be drama. It has to be a dramatic story. It is about common people who are trying to achieve impossible tasks or tasks which are perceived as impossible. So climbing Everest is a huge number. I mean, it's not something that all of us can do. The most physically fittest people probably may not be able to achieve that, while someone who's not so physically fit will probably overcome it with just grit. So there are so many different aspects that had to be incorporated in the story, and hence make it dramatic and interesting. And all these characters come in, and there is jealousy, there is rivalry, there is betrayal, there is romance. All these different genres are all coming together in this show. This one last. All the projects you have worked with have always been हमेशा से उनके awards वगैरह मिला, तो सर क्या कुछ awards या क्या expect कर रहे हैं? नहीं, मैं कभी जब बनाता हूँ तो मैं ये सोच के नहीं बनाता हूँ कि इसके अवार्ड्स क्या मिलेंगे। मैं पहले मेरा मकसद यही होता है, इच्छा यही होती है कि ऑडियंस को पसंद आए। अगर उनको पसंद आएगी तो उसके बाद अवार्ड्स अगर मिलने हैं तो वो मिलेंगे। हर अवार्ड की अपनी जूरी होती है, उस जूरी को ये फील होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको अवार्ड मिलना चाहिए। तो आई लीव इट टू कंप्लीट लक
when it comes to awards. Sometimes you win, sometimes you don't. What is important is has the audience liked your film or liked your show? So thank you so much, Investor. Can you get water for water? हम दोनों तो छुट्टी नहीं मिलनी थी तो ज़्यादा सेट होगा। Yeah. So your name and the character you're playing in the show. 1 second, I think. Yeah. So your name and the role you're playing in the show. Okay. Hi, I'm Sahil Salatia, and I'm playing the character called Arjun Sabarwal. He's basically a very. You want me to describe the character a little bit? So he's a very celebrated mountaineer. He has his share of endorsements and he's a brand ambassador. एक बहुत ही बड़ी corporate company का brand ambassador है. बहुत सारे peak summit कर चुका है और अब उसका aim है एवरेस्ट. सब आपको show देखना पड़ेगा and किस तरह से वो journey अपनी पूरी शुरू से लेके end तक करता है. You have to see. Hi, my name is Shamata Anchan and I'm playing Anjali Singh Rawat. ये एक बहुत simple small town girl है और the only thing for her right now is to fulfill her father's unfulfilled dream. उसे बस अभी पता चला कि उसके पापा उसे प्यार नहीं करते क्योंकि वो एक लड़की है और she wants to do something about it. She wants to win his heart. So she realizes what his dream is and then she wants to fulfill it. So it's Anjali's journey for fulfilling her father's dream to summit Everest. Hi, my name is Rohan Gandotra. I am playing the character of Akash Joshi. Akash Joshi is like आप सबके बीच में से I am playing a character of a journalist. So एक कुछ हुआ मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ. I have a vertigo problem जो कि fear of heights है. पर still मुझे उससे overcome करने के लिए मैं एवरेस्ट का रास्ता चुनता हूँ. अपनी लाइफ को वापस लाने के लिए, शिखामा के लिए, सबके लिए, अपने लिए मैं एवरेस्ट का रास्ता चुनता हूँ जो कि आकाश के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है. And still, if he have to overcome the fear, he has to go through Everest. जैसा कि आप लोग का डेब्यू है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिंग करियर में, सो आशुतोष गोवारिकर जैसे बड़े डायरेक्टर जैसे बड़े फिल्म मेकर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो वाज द रीज़न कि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की सोची या व्हाट वाज द रीज़न क्यों आप लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े? अब देखिए मैं आपको बोलूँगा क्यों नहीं. आप अगर शो का लेवल देखें जिस तरह का शो है, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट. एंड जब आशुतोष गोवारिकर, AR रहमान जैसे नाम जुड़ जाते हैं, हमारे DOPs दे आर ऑल लाइक वन. हमारे एक DOP महेश आने जी वो नेशनल अवार्ड विनर हैं. तो जब आप अपनी लाइनें बोल रहे हैं, आपकी लाइटिंग जब आप अपनी सीन्स कर रहे हैं, आपकी लाइटिंग एक नेशनल अवार्ड विनर कर रहा है एंड आपका बैकग्राउंड स्कोर ऑस्कर विनर कर रहा है एंड एंड योर प्रोड्यूसर इज़ लाइक somebody like him, so why not? We have all the reasons, and what beautifully written characters, man. And you getting to play a lead character in a Ashutosh Gowarikar show. Bravo, I just did it. Was it the reason कि आशुतोष गोवारिकर का प्रोजेक्ट क्या रीज़न था? Actually जब मुझे पहली बार ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, I wasn't told what the show exactly is. Nothing was disclosed. It was just told that it's a story about a girl, and it's Ashutosh Gowarikar who's producing and written it. So I was like, of course I want to do it. तो मैंने audition दिया. तो जब मैंने audition दिया था, I realized that the character is very strong and emotional. So I fell in love with the character as well. So it's a mix of both actually. Working with Ashutosh Gowarikar, as he said, national award winners, Oscar award winners, everyone's like so big in this. So any newcomer would be a fool to decline something like that. So obviously I had to do this. I think I'm very lucky because I have shifted Bombay like a year and a half back. After like 6 to 8 months of doing ads, I got through this project. And I don't know कि इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है एक एक्टर की लाइफ में. बिकॉज जब मैंने शो के लिए साइन किया, उससे पहले तक मुझे सिर्फ ये पता कि मैं आकाश जोशी कर रहा हूँ, उसकी हार्डशिप्स क्या है, उसके बारे में क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था. लेकिन एज आशुतोष गोवारिकर इज एसोसिएटेड विद इट, AR रहमान इज एसोसिएटेड विद इट, सो आई वाज जस्ट वेरी किक्ड अबाउट इट कि मुझे ये शो करना है और मुझे अपना बेस्ट देना है. सो लाइक आई एम वेरी लकी टू वर्क विद सच बिग डायरेक्टर, सच बिग DOP, सच अ बिग टीम. सो थैंक यू. ऐसा शो होगा, सीरियल होगा जो कि एक स्पोर्ट्स वो भी माउंटेनिंग पे बेस्ड है. जी. आमतौर पर इस तरह के शोज डिस्कवरी चैनल में देखे जाते हैं. जी.
Do you think that it should be the right pad for your launch? You know. देखिए, पहले तो मैं एक बात क्लैरिफाई करूंगा, ये एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है. इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग शो. आप एडवेंचर बेस्ड है, आप ठीक बोल रहे हैं, माउंटेनिंग से रिलेटेड है, बट इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा है. इट्स एन एडवेंचर ड्रामा. आप अगर देखेंगे अंजलि की जो जर्नी है, इट्स वेरी इमोशनल. अगर मैं अपने किरदार के बारे में आपको ज़्यादा बता नहीं सकता अभी, बट जब मैं अपने किरदार के बारे में अभी आपको ज़्यादा बता नहीं सकता, आपको शो देखना पड़ेगा. सो उसका भी बहुत ज़्यादा इमोशनल शेड्स हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शंस हैं विद अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स. सो हर कैरेक्टर के इतने ज़्यादा लेयर्स हैं, सो बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हैं. तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है एवरेस्ट पे, तो आप देख लीजिए. इट्स हर कदम पे बहुत ज़्यादा ऐसे मोड़ आएंगे जब आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये कैसे हो सकता है, पर आप देखेंगे. एंड देन आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जॉनर टू गेट टू इंडियन टेलीविजन, क्योंकि उससे बढ़िया क्या है कि पहले इंडिया में किसी ने किया ही नहीं है. तो वी आर द लकी वंस, एंड फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग सच अ ह्यूज शो इन इंडिया विच इज़ अबाउट समथिंग डिफरेंट दैन your regular kitchen politics, or you know, like the very basic emotions. It has emotions, adventure, and a lot of other things. Just watch it, please. एक ऐसा शो जो कि स्पोर्ट्स हो भी, माउंटेन कितना एंटरटेन करता है. Actually, the normal public, like even me, मुझे माउंटेनियरिंग के बारे में इतना जानकारी नहीं था. Like I didn't know there were Sherpas. I didn't know what all difficulties does a mountaineer go through while climbing the mountain. हमें सब पता है कि एवरेस्ट है, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है. कितनी देयर आर पीपल हु लूज देयर लाइफ आल्सो टू अचीव देयर ड्रीम टू समिट एवरेस्ट. सो while doing the show मैंने बहुत सीखा है, and I'm sure the audience also while watching it they learn a lot. Whenever I'm only talking. Yeah. So that was Mr. Rajat Kapoor. That's Rajat Kapoor. He is the guardian and he should interact. He's the तो हमें तो इतना मालूम नहीं था माउंटेनियरिंग के बारे में, तो आई एम श्योर द ऑडियंस विल ऑल्सो लर्न सो मच मोर. एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी एजुकेटेड, तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट टॉपिक. एंड एज यू सेड देयर इज ड्रामा, तो पीपल विल बी हुक्ड ऑन टू इट. आपको क्या लगता है कितना ऑडियंस इससे रिलेट करेगी एक शो की तरह से? ऑडियंस आई होप बिल्कुल रिलेट करेंगे, बिकॉज आशीष सर का लास्ट स्पोर्ट मूवी था लगान. ये दूसरा मूवी जो उन्होंने माउंटेनियरिंग चुना है. आई थिंक एक माउंटेनियरिंग के साथ साथ एक ड्रामा उसमें लिए. ये नहीं कि हम पहाड़ चढ़ रहे कुछ उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है. एक बैक स्टोरी चलेगी जो आपको रिलेट करेगी, एक इमोशनल स्टोरी चलेगी जो आपको रिलेट करेगी. आई थिंक इट्स वन ऑफ अ काइंड शो. द कैमराज, द विजुअल्स, द म्यूजिक, एवरीथिंग इज गोना बी ग्रेट. आई होप यू ऑल पीपल विल लाइक इट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट एक नया कुछ चीज़ आ रहा है इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री पे. कुछ पीपल लोग नया देखेंगे इस पर. So I hope like आप लोग enjoy करेंगे. Thank you. Your show, right, go to the height of the Everest. Thank you.